गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम एसी के बिना रह नहीं पा रहे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एंड में कुछ क्विक टिप्स जो हम न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स अगर फॉलो करेंगे तो वो इजीली एयर कंडीशनर में रह सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है एडवांटेजेस। मैंने पहले भी बताया था कि हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा कॉमन है, हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इस टाइप के टेम्परेचर में। सो जब हम एसी में रहते हैं तो ये हमें हीट स्ट्रोक से अवॉइड करता है, एक हेल्प करता है बॉडी को कूल डाउन करने में, जिससे कि हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं इन सम वे। सेकंड है, अगर हमारा बॉडी एक कूल टेम्परेचर में रहता है, हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहता है, तो हमारे माइंड का फोकस और कॉग्निटिव फंक्शन भी इंप्रूव होता है। एंड थर्ड इज, कुछ केसेस में, मेडिकली इंपॉर्टेंट केसेस में जैसे कि स्ट्रोक, एपिलेप्सी, हम कहते हैं पेशेंट्स को एसी में ही रहने के लिए। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है मसल स्टिफनेस। बहुत ज्यादा देर एसी में रहने के कारण हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, जिससे हमारे रिवर्स न्यूरोलॉजिकल पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड है, एसी ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है, जिससे क्या होता है, ड्राई एयर बढ़ जाता है, वो हमारे नेजल पैसेज में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं और माइग्रेन्स एंड हेडेक्स बहुत ज्यादा हद तक रिवर्स हो जाते हैं। कुछ केसेस में एपिलेप्सी एंड कन्वर्जन्स भी रिवर्स हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, न्यूरोपैथी पेन है, उनके लिए एसी में अडैप्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं, बॉडी में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं एंड ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट भी होता है। रेस्पिरेटरी और इन्फेक्शन रिस्क भी बढ़ जाते हैं। कुछ स्ट्रोक के पेशेंट्स जो बेड रिडन होते हैं, तो इनमें क्या होता है, एसी के ड्राई एयर की वजह से इन्हें रेस्पिरेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्विक टिप्स के बारे में जो अगर हम फॉलो करें तो हम इजीली एयर कंडीशन में रह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। एसी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम 24 से 26 के बीच में टेम्परेचर रखते हैं, जो कि आइडियल टेम्परेचर है, तो हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। सेकेंड इज रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में किसी भी टाइप का पार्टिकल, किसी भी टाइप का डस्ट, किसी भी टाइप का फॉरेन मटेरियल अगर जमा रहता है तो उससे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इश्यूज होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, किसी भी चीज का एक्सेस या डेफिसिट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एसी का टेम्परेचर जिस तरह से मैंने आपको बताया उसे एडजस्ट करें। एंड बहुत ज्यादा देर तक भी ना चलाएं, बहुत कम देर तक भी ना चलाएं। इससे इस गर्मियों में आप एसी के साथ इजीली रह भी पाएंगे और अपने न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को अवर्स होने से, बिगड़ने से भी बचा सकते हैं।